हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। इस यूनिट में आपको कुल 6 नंबर प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें 2 अंक के तो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से और 4 अंक आपको मिलेंगे 2-2 अंक वाले क्वेश्चन से। तो इस प्रकार से कुल 6 अंक होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद जो 2 अंक का प्रश्न इसमें से बना है, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है प्रश्न बैंक का, उसमें सॉल्यूशन हम करते हैं। प्रश्न है पहला कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर 1 होता है। तो देखिए, जब भी किसी परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाता है या जोड़ा जाता है तो उसका उत्तर हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, अपरिमेय कहाँ है, ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया। बाकी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय वही होती है जिसको हम बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 3 + √23 - √23, तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो परिमेय संख्या है। 2√7/7 √7, तो यहाँ √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 1/√2 दे रखा है, तो यहाँ पर ये संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। ये भी देख सकते हैं 2 - √5 + 3 + √5, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, 5 आ जाएंगे, तो ये परिमेय संख्या है। अगला देखिए कि यदि a > 0, यानी कि a का मान 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य होगा वो बताना है। तो ये देखिए, घातांक के नियम सही है सारे के सारे, ये ऑप्शन यहाँ पर जो दिए हैं। तो देखिए a⁻p/a⁻q बराबर, देखिए भाग में घातें घटती है, यहाँ दे रखा है जोड़, तो ये गलत है। a⁻p और इस पूरे की घात q, देखिए ऐसा होता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, यहाँ पर दे रखा है a⁻p + q, ये भी गलत है। यहाँ पर है a⁻p/a⁻q, घातें घटती है, तो देखिए p - q दे रखा है, ये इसका ऑप्शन सत्य ही है। अगला देख सकते हैं यहाँ पर a⁻p × a⁻q, देखिए गुणे में घातें जुड़ती है, जबकि यहाँ दे रखा है a⁻2 और इसकी घात pq, ऑप्शन नंबर से सही है इसका। यहाँ दे रखा है कि यदि b > 0 है, एक वास्तविक संख्या है और mn परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है आपकी बार। तो b⁻m × b⁻n बराबर b⁻m + n, तो देखिए गुणे में घातें जुड़ती है, सत्य है, ये नहीं बताना है। b⁻m और इसकी घात n, तो ऊपर की घातों का गुणा हो जाता है, तो b⁻mn या b⁻m × n दे रखा है, सत्य है। b/m b⁻m/b⁻n बराबर b⁻n - m, देखिए m ऊपर है तो m - n होना चाहिए था, इसने n - m दे रखा है, ये असत्य है, ये गलत है, ये बताना है। और ये दे रखा है यहाँ सत्य, b⁻m/b⁻n बराबर b⁻m - n। निम्न में से कौन सी संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। बीच में नहीं है वो बतानी है। तो सबसे आसान सा तरीका है कि अंश को हर से डिवाइड कर लो। तो यहाँ देखिए 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमें 1 के बीच में संख्या प्राप्त होती है। 11 और 8 को आपस में डिवाइड करेंगे, 11 को 8 से, तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट में कुछ संख्या प्राप्त होती है, ये बीच में है। यहाँ से देखिए 17/8, यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका मान जो है ये 2 पॉइंट से भी ऊपर आ रहा है, जबकि 2 के अंदर ही होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स वाला 17/8। ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट के अंदर, यानी कि 1 और 2 के बीच में। अगला सवाल देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, संग्रह प्राप्त होता है। तो यह संग्रह प्राप्त होता है वास्तविक संख्याओं का। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q खाली स्थान है। तो ये जो संख्या होती है पूर्णांक होनी चाहिए, जहां p व q पूर्णांक है। यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है, तब r + s और r - s संख्याएं होंगी। तो देखिए, एक ऑब्जेक्टिव पहले भी था कि
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने और घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, तो ये संख्या मिलती है अपरिमेय। और लास्ट, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार होता है अनवसानी अनावर्ती, लिखेंगे अनवसानी अनावर्ती, ये होता है यहाँ पर। अगला देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पूछा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है हमेशा शांत। 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी है हमें। लिख सकते हैं 1/2, 0.5, 1/3, ये सारी की सारी 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या है। क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए दशमलव में दिया हुआ है और दशमलव पूर्ण है यहाँ पर, तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। देखिए संख्या का गुणा संख्या में होता है और रूट का गुणा रूट में होता है। तो 6 का गुणा 2 से होगा तो हमें मिलेगा 12 इंटू √5 का रूट 5 से होगा तो 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। इन दोनों का इंटू कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। यहाँ पर देखिए अगला 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 का योग क्या होगा, जोड़ के लिखना है इन्हें। तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2√2 और √2 ये आपस में जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 3√2 और प्लस 5 और माइनस 3 है तो ये हो जाएगी प्लस की 2√3। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सत्य सत्य लिखना है हमें अगले क्वेश्चन में। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, जी नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य कथन है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल ये भी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यदि ऐसा होता कि एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो ये असत्य होता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1/√7 माइनस √6 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो जो संख्या दे रखी है हम उसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये दे रखा है हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब कि जो संख्या दे रखी है हर में उसके अपोजिट चिन्ह लेके यहाँ पर इंटू करना है हमें। तो ये √7 माइनस में दे रखा है तो हम ये लिखेंगे √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6 बराबर। देखिए इंटू करना है, ऊपर इंटू करेंगे 1 का तो ये संख्या प्राप्त होगी √7 प्लस √6 बटा, यहाँ देखिए यहाँ पर ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी जो कि होता है a² माइनस b²। इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट हट जाता है तो यहाँ आ जाएगा √7 माइनस √6 बटा 7 माइनस 6। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको √7 माइनस √6 बटा 1, और बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा √7 माइनस √6 प्लस है यहाँ पर ऊपर
प्लस में आंसर इसमें बनेंगे। अगला सवाल देखिए कि 1/3 की घात 5 और इस पूरे की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए करते हैं इसको हम। जो सवाल दिया था वो हमने यहाँ लिखा 1/3 की घात 5 और पूरे की घात 4। तो देखिए जब भी घात की घात होती है तो घातें आपस में गुणित हो जाती है। तो ये इस 1 की घात हो जाएगी 4 बटा इस 3 की घात हो जाएगी 5 गुणित 4। घात 1 की घात 4 यानी कि 1 का गुणा हम 4 बार करके लिखेंगे तो ये हमें बनेगा 1/3 की घात 5 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगी 3 की घात 20। ये आंसर आ गया इसका। अब हमने यहाँ पर यह काम क्यों किया था, तो इसके लिए हमें यहाँ संख्या लिखना पड़ेगा कि यदि 1 की घात m हो और उसकी घात n हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 1 की घात m इंटू n हो जाती है। ये हमें लिखना पड़ेगा, तब हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा हमसे सरल कीजिए। इसको सरल करना है 5 + √7 और 3 + 2√2 को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो सवाल दिया था उसको हम यहाँ लिखते हैं 5 + √7 और 3 + 2√2। देखिए सबसे पहले हमें 5 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में करना है, फिर इस 7 √7 का जो गुणा है वो पूरे ब्रैकेट में करना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 का इंटू 3 + 2√2 में प्लस है, प्लस √7 का इंटू 3 + 2√2 में इंटू कर देते हैं। देखिए 5 का इंटू 3 में करेंगे तो 15 प्लस होने की वजह से प्लस, 5 का इंटू 2 में करेंगे 10√2, इसका इंटू हो गया। इसका इंटू करते हैं, देखिए √7 का इंटू 3 में करेंगे तो 3√7 प्लस √7 का इंटू 2√2 में करेंगे तो रूट में गुणा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2√14। देखिए यहाँ पर न तो कोई संख्या समान है यानी कि एक ही जैसी है, सब अलग अलग है। इसका √2 है, इसका √7, इसका √14 है। ये सिंपल संख्या है तो ये आपस में नहीं जुड़ेगी, बल्कि इसका आंसर यहाँ तक ही रहेगा। अगला सवाल देखिए, 5/√3 - √5 को सरल कीजिए। इनको सरल करना है, कर लेते हैं। इसको सरल करना मतलब हमें इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर उसके बाद आ जाएगा 5 अंडर के अंदर 3 - √5। हर का परिमेयकरण इसके चिन्ह का विपरीत होता है, तो यहाँ लिखेंगे √3 + √5 बटे √3 + √5। ऊपर देखिए 5 का इंटू इन दोनों के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5। यहाँ पर a² - b² होगा, यानी कि √3² - √5²। संख्या ऊपर की एज इट इज चलेगी, नीचे 3 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर ये 5 बचेगा। ऊपर की संख्या ऐसे कैसे चलेगी, यहाँ बचा -2, तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि -5√3 प्लस 5√5 बटे 2। ये इसके आंसर मिल गए हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 को सरल कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर जो प्लस वाले संख्या है इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3। तो पीछे की संख्या को आगे पीछे करके हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √5 और यहाँ √3 प्लस √5। यहाँ आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और ये a प्लस बी बन रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर
यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ बचेगा 5। 3 में से माइनस का 5 हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ बच जाएगा -2। ये इसके आंसर आ गए। अगला सवाल देखिए, दे रखा है यहाँ √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। होल स्क्वायर दे रखा है यानी कि ये लिखा हमने √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। जब ऐसा दिया जाता है तो यहाँ पर सरसों में क्या लग जाएगी, जो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह √5 है और b की जगह √2 है। a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। √5 का स्क्वायर यानी कि रूट से स्क्वायर हट गया, 5 आ गया, प्लस 2 ये रूट के अंदर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5√10 प्लस यहाँ पर भी ऐसा ही है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएंगे। 5 और 2 आपस में जुड़ सकते हैं, लिख देंगे 7 प्लस 2√10। ये इसके आंसर आ गए हैं। इसके बाद देखिए सवाल पूछा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 64 के जब फैक्टर बनाते हैं यानी कि 64 का गुणनखंड बनाते हैं तो हमें यहाँ मिल जाता है 2 6 बार मिल जाते हैं। तो हम इस 64 को ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 1/2। हमने अभी हाल सूत्र पढ़ा है कि यदि घात की घात होती है तो आपस में उनका गुणा हो जाता है। तो हम इनका गुणा कर देंगे। देखिए 6 का गुणा 1 में करा, 2 तो ऐसे कैसे, तो ये बन गए 6/2। और देखिए 6 इस 2 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होने का मतलब है कि 2 का इंटू हमें 2 में 3 बार करना है, यानी कि 2 × 2 × 2 इंटू कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 8 और 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 32 की घात 2/5 दे रखी है। तो देखिए 32 का निकालना है तो ये देखिए हमने 64 का निकाला था तो उसके बाद 32 आया था, तो 64 आ रहा था 6 बार में, तो 32 आ गया 5 बार में। तो हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 5 और यहाँ पर 2 की घात 2/5। घातों का आपस में गुणा होता है, तो गुणा होने की वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की घात 10/5। 10 5 से डिवाइड हो सकते हैं 2 बार में, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब है कि 2 को 2 बार लिख के आपस में गुणा कर देना है, तो इसके आंसर आ जाएंगे 4। इसके बाद देखिए जिसमें थर्ड सवाल है कि 125 की घात 1/3 है। तो यहाँ पर भी आप करके देखिएगा, यहाँ पर 5 को 5 में 3 बार लिखने पर 125 मिलता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3। घातों का गुणा आपस में होता है, तो यानी कि 5 की घात 3/3 होगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की घात आएगी 1, यानी कि यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 5। यहाँ दे रखा है 16 की घात 3/4। यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ ये बनेगा 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 3/4। घातों का गुण आपस में होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की घात 12/4। जब 12/4 है इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा हमें 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 का गुणा 2 में 3 बार करेंगे तो हमें मिलेगा 8। ये इसका उत्तर हो गया। इसमें देखिए अगला सवाल है कि सरल कीजिए 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। तो देखिए इनका आधार समान है इसलिए इसकी घातें जुड़ जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। घातें जोड़नी है, एलसीएम लेके हम इनकी घातें जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 2 की घात
यहाँ आ जाएगा इनका लस 15, यहाँ 10 आ जाएंगे, प्लस यहाँ पर 3 आ जाएंगे, और 10 और 3 13 होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 10 की घात 13/15। ये इसके आंसर आ गए। यदि छोटी संख्या आती है, यहाँ पर 2 की घात 3 आती, 5 आती, तो हम यहाँ पर इनका इंटू करके भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तक की बड़ी संख्या ही है, इसलिए हमने यहाँ तक इसका आंसर रखा है। अगला सवाल देखिए, यहाँ है 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7 है। तो जो बाहर की घात 7 है उसका अंदर गुणा हो जाएगा घात में। तो यहाँ बन जाएगा 1 की घात 7 बटा 3 की घात 3 इंटू 7। 1 की घात 7 मतलब 1 का 7 में गुणा नहीं करना है हमें, 1 का 1 में 7 बार गुणा करना है, यानी कि ऐसा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसा लिख के 7 बार गुणा करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, बटा 3 की घात, यहाँ पर देखिए 7 या 21 होते हैं, तो 3 की घात आ जाएगी 21। या तो यह आंसर लिख सकते हैं, या हम इस 1/3 की घात 21 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 की घात माइनस की 21। दोनों इसके ही आंसर हैं, यहाँ तक लिखेंगे तो भी ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे तो भी ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, यानी कि इनके घातें तो समान है लेकिन इनके आधार अलग अलग हैं, तो यानी कि इनके आधारों में गुणा हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू 8 हो जाएगा और घात 1 बन जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक फार्मूला है कि यदि a की घात m होती है इंटू b की घात भी m होती है, तो यहाँ पर a इंटू b हो जाता है और घात उनकी 1 बन जाती है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा करेंगे। 7 और 8 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 56 की घात 1/2। ये इसके आंसर हो गए। अगला देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या दे रखी है यहाँ पर 1 और दूसरी संख्या दे रखी है 2। हम लिख देते हैं यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या, ये तो दी हुई थी, यहाँ पर 1 दी थी तो हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1। यहाँ 2 दे रखा तो हम यहाँ लिख देते हैं 2/1। यहाँ पर परिमेय संख्या 5 पूछी है तो हम क्या करेंगे कि इनके जो पद है हर और अंश उसमें 6 से गुणा कर देंगे। हमें यहाँ मिल जाएंगे 6/6 और यहाँ मिल जाएगा 12/6। तो हम लिख देंगे यहाँ, अतः 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब कैसे लिखेंगे? तो 6 के बाद जो अगला नंबर आता है 7, तो 7 से संख्या शुरू हो जाएगी। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये देखिए पांचों संख्याएं आ गई है जो 1 व 2 के बीच में स्थित है। ऐसे कोई भी सवाल पूछता है तो जो इतनी बड़ी में संख्या पूछी है उससे एक संख्या ज़्यादा से गुणा कर देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत इजी वे में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछ रखा है कि दिखाइए कि 0.333 डैश यानी कि 0.3 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है। तो यहाँ पर जो दे रखा है ना, हम उसको लिखेंगे और उसको हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.333, ये मान रखा हमने समीकरण नंबर 1। चूँकि यहाँ एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये x तो 10 बन जाएगा, और जब दशमलव वाली संख्या में गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक आगे चल जाती है, तो ये आ जाएगी 3.3333 और डैश। अब हम यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर 1 - 2 करेंगे। LHS को LHS में से घटाना है और RHS को RHS में से हमें माइनस करना है। तो यहाँ हमें मिलेगा
10x माइनस एक्स बराबर 3.33333 डैश 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 माइनस 0.3333 और डैश डैश। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10x में से एक x गया तो यहाँ 9x बच गया। 3 में से 0 नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो पीछे की संख्या है दशमलव के बाद वाली, ये पूरी की पूरी कट जाएगी। हमें जो संख्या है वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 3। यहाँ पर ये 9 इसके बटे में चल जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/6। 3/9 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/3। तो x बराबर 1/3। यही हमें इसको p/q के रूप में लिखना था, यानी कि 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मान मिलेगा और ये इसको p/q के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस अध्याय का सबसे लास्ट प्रश्न है, पूछा हमसे कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कर लेते हैं इसको। 1/7 को हल करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 0.1428557 का बार, और 2/7 को जो हल करते हैं तब इसका मान प्राप्त होता है 0.285714 का बार। यानी कि यहाँ पर जब अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है दोनों के बीच की, तो ऐसे संख्या यहाँ निकालनी है जिसका जो प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि एक भी संख्या दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए, लगातार रिपीट नहीं होनी चाहिए, चाहे अलग अलग संख्याएं अलग अलग रूप में हमें प्राप्त हो। तो इसका एक उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं कि 0.14 से बड़ी हो, यानी कि 0. हम लिखते हैं यहाँ 150 बड़ी है इससे तो, और इससे छोटी है 150। फिर लिख सकते हैं हम 1500, फिर लिख सकते हैं हम, यानी कि 0 बढ़ा रहे हैं हम, संख्या तो रिपीट नहीं हो रही। देखिए पहले 150 आया, फिर 1500 मिल गया, फिर 3 अंक बढ़ा देंगे 0 के, तो यहाँ लिखेंगे 15 और 3 बार 0, फिर लिखेंगे 15, अब की बार 4 बार 0। ऐसे करके संख्या ये चलती जाएगी, और ये इसका अनवसानी अनावर्ती का उदाहरण है जो कि यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस जो अध्याय है इसके सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।